दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा है और आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज का दिन हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गुरु जो शब्द है इसका महत्व हमारे जीवन में हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इसके वास्तविक मर्म को यदि समझ जाते हैं तो दोस्तों हमारा जो हम जैसा हमें हमारे संत ऋषि मुनियों ने हमें समझाया कि हमारा जन्म ही दुख है। तो क्योंकि हमारा हमारा जो अस्तित्व है जिससे हमारा अस्तित्व टिका हुआ है वही एक भ्रम है जिसको हम अहंकार कहते हैं। तो अहंकार मतलब ही होता है भ्रम, और इसी भ्रम के कारण दोस्तों हमारे जीवन में अज्ञान आता है, हमारे जीवन में अज्ञानता आती है और हमारे अंधकार बनता है। और इसी अंधकार को मिटाने के लिए दोस्तों हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। तो ये जो त्यौहार है हमें वास्तविक गुरु से हमारी परिचय कराता है। दोस्तों इसी के लिए कबीर साहब ने हमें समझाया है, बहुत शानदार साखी है उनकी कि वारी जाऊँ सतगुरु के किया मेरा भरम सब दूर, बंधन कटा छुटिया जम से किया दरस मंजूर। दोस्तों वारी जाऊँ सतगुरु के किया मेरा भरम सब दूर। दोस्तों ये बहुत प्यारी साखी है। वारी जाऊँ सतगुरु के, इसका मतलब होता है कि सतगुरु के चरणों में मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूँ, यानी अपना स्वयं का जो मैं हूँ, मैं जो अज्ञान में पैदा हुआ। जैसे गु मतलब होता है अहंकार, अज्ञान, अंधकार, और रू मतलब होता है प्रकाश। तो जब हम गुरु के पास जाके स्वयं को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने अज्ञान को यदि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दोस्तों तभी हमारे अंदर गुरु हमें कुछ सिखा सकता है, समझा सकता है। तो कबीर साहब यहाँ समझाना चाहते हैं कि हम सबसे पहले अपने आप को स्वीकार कर लें। जब तक हम अपना अहम भाव को मिटाएंगे नहीं तब तक हमारे लिए गुरु उपलब्ध नहीं होंगे। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारा अहंकार, जो हम अहंकार ही पैदा होते हैं, जो मैं भाव, जो अपनी पहचान हर किसी चीज़ों के साथ जुड़कर मैनिफेस्ट करता है। जैसे मैं सोफ़ा हूँ, मैं कुर्सी हूँ, मैं मतलब पिता हूँ, चाचा हूँ, काका हूँ, यानी मैं की जो आइडेंटिफिकेशन है वो वस्तुओं के साथ जुड़कर ही आता है। मैं का कोई इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं होता है। तो दोस्तों हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो दुख होता है ये द्वैत का होता है। मैं और मेरा का जो भाव होता है यही हमारा सबसे जन्मगत दुख है। तो गुरु, जब हम इसी भ्रम को लेके जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमारे इसी भ्रम को काटता है। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये, कबीर साहब ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि वारी जाऊँ सतगुरु के किया मेरा दुख दूर या अज्ञान दूर, वो सीधा बोलते हैं भ्रम। दोस्तों भ्रम मतलब होता है कि तथ्यों को न जानना, तथ्यों को न समझना ही भ्रम कहलाता है। तो दोस्तों जब हम किसी भी चीज़ को नहीं जानते तो उसी के कारण, भ्रम के कारण ही हमारे अज्ञान आता है और दुख आता है। लेकिन दोस्तों यदि बोलते कि दुख बोल देते तो दुख तो क्या होता है, दुख कई मुखौटे पहन लेता है। अभी थोड़ा सा किसी आपको कोई चीज़ दे दिया जाए तो आपके दुख खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर दुख आ जाता है। तो दोस्तों ये दुख जो होता है ये भी मुखौटा पहनता है। तो हमें ज़रूरत है अज्ञान और भ्रम से मुक्ति की, और अज्ञान और भ्रम जो मुक्ति होती है वो हमारे आत्मज्ञान से आता है। और दोस्तों आत्मज्ञान तभी आता है जब हम जो अहंकार बने हैं, इसी अहंकार बने बने अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। तो दोस्तों हमारे सब अज्ञान हटने लगते हैं, हमारे भ्रम सब हटने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों कबीर साहब ने और दोहों के माध्यम से हमें समझाया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। दोस्तों इसका मतलब ही होता है कि जो सत्य जो है वो निर्गुण निराकार है। तो सत्य तो निर्गुण निराकार तो आ नहीं सकते, लेकिन जो गुरु जो होता है वो स्वयं हमारे अंदर ही होता है। यदि हम अपने आप को एक्सेप्ट कर ले, हम जो बने हैं मतलब से जो हम अहंकार है, यदि हम अपने अहंकार भाव से मुक्त हो जाए तो गुरु का जो आविर्भूत है वो स्वयं प्रकट होने लगते हैं। तो दोस्तों गुरु हमारे लिए अच्छे शास्त्र हो सकते हैं, उपनिषद हो सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता हो सकती है, जो हमारे ज़िंदगी में हमें सही मार्ग दिखा सकती है। दोस्तों इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि ने हमें समझाया कि जो गुरु का जो वास्तविक अर्थ होता है, गुरु मतलब होता है सत्य, आत्मा, कृष्ण, बोध। तो दोस्तों गुरु यानी जब तक हमारे पास गु मतलब होता है अज्ञान, अंधकार, और रू मतलब होता है प्रकाश। तो दोस्तों
यानी अज्ञान से लेकर अंधकार की जो यात्रा करा दे वही गुरु कहलाता है। तो दोस्तों हमारा वास्तविक गुरु जो होता है वो हमारे अंदर होता है जब हम बंधन कटा छूटिया जम से किया दरस मंजूर। तो दोस्तों हमारा जो अहंकार होता है उसका सबसे पहला संबंध होता है देह यानी शरीर से। तो यहाँ बंधन कटा छूटिया जम से, जम मतलब होता है शरीर। तो जब हम शरीर भाव से मुक्त होने लगते हैं, जब हम गुरु के प्रकाश में जाते हैं, गुरु हमें समझाता है कि ये जो शरीर क्या है, शरीर जो एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा संचालित है कि और इसी से के कारण हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे परसेप्शंस, हमारी अनुभूति, हमारी कल्पनाएं और हमारे भ्रम सब इसी से निर्मित होते हैं। अहंकार भी इसी एक ये जो मटेरियल चीज़ से बना हुआ है, 5 तत्वों से मिलकर जो शरीर बना हुआ है, इसी की बनने में एक त्रुटि है। ये त्रुटि स्वयं को मैं भाव में अभिव्यक्त करती है, यानी विभिन्न प्रकार की चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़कर अभिव्यक्त करती है। तो जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो गुरु हमें आत्मज्ञान के द्वारा हर चीज़ का हमें ज्ञान देते हैं, यानी स्वयं का ज्ञान देते हैं। आत्मज्ञान मतलब होता है आत्म मतलब जो मन के केंद्र में जो अहंकार बैठा है, इसको जानना ही आत्मज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों गुरु मतलब जो हमारे अज्ञान को मिटा दे, जो भ्रम को मिटा दे और जो हमें बंधनों से मुक्ति दे दे, इस देह भाव से मुक्ति दे दे, वही गुरु कहलाता है। दोस्तों गुरु मतलब वो नहीं होता कि जो हम बाहर जाके हम कहीं मंदिर में जाके हवन पूजन कर्म कांड कर ले, उससे हमारे गुरु नहीं होता। दोस्तों लोक धर्म में न जाने कितने ऐसे गुरु होते हैं जो माला तिलक, कबीर साहब कहते हैं माला तिलक पहरी मनवाना, लोगिन राम खिलो न जाना। तो दोस्तों ऐसे भी गुरु होते हैं जो वेशभूषा धारण करके, कंठी माला पहन के अपने आप को गुरु कहते हैं और अपने जो भक्त होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनको उनके अंदर भ्रम पैदा करते हैं, बस मैंने मीठी मीठी बातें करके उनको प्रलोभित करते हैं। तो दोस्तों हमारा वास्तविक स्वरूप होता है कि हमारे अज्ञान, हमारे भ्रम से मुक्ति, यही हमारा कहना चाहिए गुरु का वास्तविक अर्थ होता है कि जो हमें हमारे अज्ञान से हमें मुक्त करा दे, हमारे बंधनों से हमें मुक्त करा दे, वही गुरु होता है। दोस्तों इसके अलावा कोई भी गुरु नहीं होता। यदि हम अपने जीवन में यदि किसी भी कर्म कांड को के माध्यम से यदि हम बाहर ही जगत में गुरु ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों हमें हमारे अज्ञान और भ्रम कभी दूर नहीं जाएंगे। यही कारण होता है दोस्तों कि आज हम न जाने कितने बड़े गहरे संकट में हैं कि हमारे भ्रम, हमारे सब कुछ निरंतर हमारे अंदर ही बने हुए हैं और हमें वो ज्ञान का, आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ही हमारे जीवन में हिंसा और डर, भय, लूट खसोट हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है वास्तविक गुरु की, जो हमें अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए तो और यानी असत्य से सत्य की ओर ले जाए, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए। तो दोस्तों ये हमारी उपनिषद का एक महावाक्य, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो वहाँ भी एक अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा है। गुरु भी हमें अज्ञान से, गु मतलब अहंकार, जो अज्ञान है, अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए, यानी अहंकार को वो नहीं रहने दे जो बना हुआ है, उसके अज्ञान को मिटा दे। दोस्तों यही वास्तविक गुरु की पहचान होती है। तो हमें वास्तविक गुरु ढूंढना है, हमें किसी के सामने दंडवत नहीं होना है। दोस्तों स्वयं आप उपनिषदों को पढ़िए, भगवान कृष्ण की गीता को पढ़िए, भारतीय दर्शन शास्त्र को पढ़िए। दोस्तों आपके अंदर स्वयं गुरु प्रकट होंगे। आपका स्वयं को जानना, स्वयं को समझना, अपने आप को एक्सेप्ट करना कि मैं दुख में हूँ, दोस्तों यहीं से गुरु आविर्भूत होते हैं और कहीं गुरु प्रकट नहीं होंगे। दोस्तों यही भगवान कृष्ण की गीता की भी सीख है और हमारे संत ऋषि मुनियों की सीख है कि ये जो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, ये हमें साल में सिखाता है कि हमारा गुरु हमारे स्वयं के अंदर है, बशर्ते हमें स्वीकार करना है कि हम बंधन में हैं, दुख में हैं। दोस्तों जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैं बंधन में हूँ, दुख में हूँ, तब ही हमारे अंदर वास्तविक गुरु का प्रादुर्भाव होता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप सभी की चेतनाओं में अज्ञान हटे, अंधकार हटे, असूया हटे, अहंकार हटे और आपके अंदर वो उच्चतम चेतना का प्रकाश आपके अंदर जागृत हो और आप उस सत्य गुरु परम पिता परमात्मा के शरण में रहें और आपके सारे संकट भ्रम दूर हो जाए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।